जन्म और मृत्यु के चक्कर के भंवर में फंसे हुए 84 लाख योनियों के माध्यम से गुजरते हुए एक जीव अंत में मानव जन्म प्राप्त करता है। फिर भी उसके अंदर पुराने मजबूत पशु जैसे प्रवृत्तियां बनी रहती हैं और वह अच्छे और बुरे में अंतर करने में सक्षम नहीं होता। जब दुख के कारण आदमी एक परम शक्ति को पहचानता है तो वह अपने दुख से छुटकारा पाने के लिए उससे प्रार्थना करता है और दयालु भगवान उसका दुख दूर कर देते हैं। इससे भगवान में श्रद्धा पैदा होती है और फिर आदत के रूप में वह भगवान की पूजा करता है, चाहे उसे कोई दुख हो या ना हो। इस तरह भक्ति का मार्ग तैयार होता है। बाद में वह अपनी भक्ति का उपयोग दुनिया और स्वर्ग के सुख पाने के लिए करता है और मानव जन्म का असली उपदेश को भूल जाता है, जो कि जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्ति पाना है। ये भक्ति पहले पूजा के रूप में होती है, फिर भगवान की स्तुति भजन गायन के रूप में जो शुरू में कभी कभी होती है, फिर धीरे धीरे बढ़कर लगातार होने लगती है। नाम जाप का सहारा भी लिया जाता है, जो भगवान को निरंतर याद रखने के लिए बार बार दोहराया जाता है। इस ऊंच भक्ति में उसके सभी कर्म भगवान को समर्पण के भाव से किए जाते हैं। तब देवी प्रसन्न होती है और उसे मुक्ति के मार्ग पर ले जाती है। ऋभु गीता कहती है कि सिर्फ उन लोगों में जिन्होंने पूजा और भगवान शिव के प्रति गहरी भक्ति से कृपा पाई है, सिर्फ उनमें एकता का विश्वास उत्पन्न होता है, परंतु दूसरे लोगों में ऐसा भाव उत्पन्न नहीं होता जो ऐसी भक्ति से विमुख है। पंचादशी ध्यान दीपिका में कहा गया है कि जो व्यक्ति पिछले कई जन्मों में बिना किसी स्वार्थ के भगवान के लिए कर्म करता रहता है, वह सेल्फ इंक्वायरी यानी आत्मविचारा के लिए पक्का हो जाता है और आत्मविचारा यानी सेल्फ इंक्वायरी करने की इच्छा रखता है। भागवत गीता भी कहती है कि निष्काम कर्म यानी बिना स्वार्थ के कर्म से ज्ञान योग मिलता है और फिर मुक्ति मिल जाती है। श्री भगवान अपने उपदेश सारा के 3 श्लोक में कहते हैं कि भगवान को समर्पित निष्काम कर्म व्यक्ति की सोच को सुधार देता है और उसे मुक्ति के मार्ग पर ले जाता है। पहले कोई भी व्यक्ति या मनुष्य अच्छे कर्म स्वर्ग या अच्छे जन्म को पाने के लिए करता है, लेकिन जब कोई भी इंसान अपने कर्मों के फल भगवान को समर्पित कर देता है और खुद के लिए कुछ नहीं रखता, तो वह मजबूरन ज्ञान मार्ग में प्रवेश कर जाता है। जब वो मनुष्य अपने कर्म भगवान को समर्पित करने लगता है तो धीरे धीरे उसकी आदत बन जाती है और फिर उसके सभी कर्म रोज के काम भी भगवान की सेवा के भाव से होने लगते हैं। यहाँ तक कि परिवार की देखभाल और काम भी धीरे धीरे उसी भाव से किए जाते हैं और फिर व्यक्ति धीरे धीरे परिवार से भी अलग होने लगता है। फिर उसके मन में ये सोच उठती है, कितने माँ बाप, पत्नियाँ और बच्चे मैंने अपने पिछले जन्म में पाए होंगे, क्या मैं अब उनके बारे में चिंता करता हूँ? इसी तरह वर्तमान वाले परिवार की भी चिंता क्यों? ये डिटैचमेंट के भाव को जन्म देता है, जो धीरे धीरे बढ़ता है और आगे चलकर डिस्पैशन और मुक्ति की इच्छा को जन्म देता है।